हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड का फॉर्म ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। यदि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास ओटीआर नंबर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो आप यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो अपना ओटीआर नंबर जनरेट कर लें। चलिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमको अब ऑनलाइन अप्लाई का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। इसमें अलग अलग एग्ज़ाम के अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो हमको असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करना है, तो हम इसके सामने वाले अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट दिया है, लास्ट डेट दिया है और फी डिपोजिशन का भी लास्ट डेट दिया है। और यहाँ से हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ से हम इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो हमको असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको मैथ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो हम असिस्टेंट टीचर मैथ के सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर लिखा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा एक पॉपअप खुल के आएगा। इसमें लिखा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्टर। यदि आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे एस क्लिक करेंगे। एस क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर कहेगा कि इंटर योर ओटीआर नंबर। तो हम अपना यहाँ ओटीआर नंबर इंटर करेंगे और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओटीआर से जुड़ी हुई जानकारी दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर अप्लीकेंट नेम दिखाई देगा, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी मेल और होम स्टेट आदि सभी दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आगे हम क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड, यानी आप सत्यापन किस मोड में करना चाहते हैं, थ्रो पासवर्ड या थ्रो ओटीपी। तो हम यहाँ थ्रो ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी को हम यहाँ इंटर करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आगे हमारा सामने एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और यहाँ पर हमारे ओटीआर से संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई रहेगी, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारियाँ यहाँ पर रहेगी। अब इसको हम स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा प्रोसीड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने एक नया नया पेज खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ होंगी। और इसे आगे हम स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो हमारी सारी जानकारियाँ यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम एंड क्वालिफिकेशन टाइप। तो हमारे पास इन सभी क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, एस और नो का। तो हम एस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास एक कैप्चा कोड होगा, तो हम इस कैप्चा कोड को इसमें इंटर करेंगे और प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर डिटेल में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद
हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन कुछ निर्देश दिखेंगे। तो हम निर्देश को जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन आइकन दिखाई देगा। इस आइकन को हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहेगा कि प्लीज़ चेक योर इंटायर वंस यू कंफर्म दिस डिटेल, यानी कहेगा कि अपने अपने डिटेल को एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। तो हम यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ ओके क्लिक करने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज को हम यहाँ पर भी हमारे डिटेल्स जानकारियाँ रहेंगी। इस पेज को हम स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। दो ऑप्शन को भरना है, ये रिक्वायर्ड है। इसमें बोल रहा है कि सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर एन मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सेवा दी है। तो अगर नहीं दिए हैं तो यहाँ नो और नो लिख देंगे। क्लिक करके नो ऑप्शन चूज करेंगे। और दूसरा है कि ऑब्टेन ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास नेशनल कैडेट कोर का कोई सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके अगर होगा तो एस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल करके हम जब नीचे आएंगे यहाँ पर भी हमारी एड्रेस से जुड़ी जानकारियाँ दी होंगी। और इसके बाद हम जब इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ आई एक्सेप्ट एबव द डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर हम क्लिक करके एस अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड को यहाँ डाल के और प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सेक्शन में है फीस डिपोजिशन। फीस डिपोजिशन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पर लिखेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड। तो हमको UPI मेथड से करना है तो हम UPI मेथड को चुन लेंगे। और UPI मेथड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला है कि UPI ID से पे करना चाहते हैं या QR कोड से पे करना चाहते हैं। तो हमको QR कोड से पे करना है तो हम QR कोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका अगर पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा रहा है तो हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास उस पेमेंट का रेसिप्ट यहाँ पर दे देगा। फिर इसके कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ये आपको फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ से हम एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। धन्यवाद।